नमस्कार मित्रों, जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी में रत हैं या जो भी संस्कृत के उपासक हैं, संस्कृत मातृभाषा को पढ़ते हैं, संस्कृत के विषय में रुचि रखते हैं, उनका बहुत बहुत इस संकल्प एकेडमी की कक्षा में स्वागत है। आइए आज रसास्वादन करते हैं महाकवि कालिदास के मेघदूत काव्य का। मेघदूत काव्य विश्व प्रसिद्ध काव्य है। विरह गीत भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग दूत काव्य कहते हैं और इसको प्रथम खंड काव्य प्रथम दूत काव्य का श्रेय प्राप्त है। पूरा ग्रंथ कालिदास का मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है। तो आज हम लोग मेघदूत के प्रथम श्लोक मंगलाचरण का रसास्वादन करेंगे। प्यारे साथियों, समझते हैं मेघदूत के विषय में। मेघदूत कालिदास के 7 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आप लोग जानते हैं महाकवि कालिदास का समय सबसे पहले समझ लें क्या है। कालिदास का समय जो प्रमाणित माना गया है, कालिदास के समय में मतभेद रहता है क्योंकि संस्कृत के जो प्रायः विद्वान कवि हुए हैं वो लोग अपने विषय में ज़्यादा कुछ अपने ग्रंथों में नहीं लिखे हैं, क्योंकि संस्कृत कवियों की धारणा अपने यश की नहीं रही है। जो संस्कृत के कवि रहे हैं वो परहित लोकहित को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए अपने विषय में उन्होंने अपने ग्रंथों में कुछ खुल के लिखा ही नहीं है। लेकिन उनके ग्रंथों की शैली से, उनके ग्रंथों की बातों से, अन्य साक्ष्यों से जो अनुमान लगाया जाता है उसी को हम लोग अनुमान लगाते हैं। अन्य कवियों से, किस राजा के समय में कालिदास थे, उनका समय क्या था, इससे जो अनुमान लगता है वह कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना गया। समय कालिदास का समय में बहुत ही मतभेद है, लेकिन जो प्रतियोगिताओं में और जो हमें मतभेद के बाद जो हमें निर्णायक मिलता है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। क्या समय मिलता? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी हमें मिलता है। समय देख लेते हैं। और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मतलब क्या हुआ? जो ये शताब्दी है, जो सन चल रहा, इसके पहले विक्रम संवत जब था उसके पहले ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कालिदास का समय माना गया है। और कालिदास के ग्रंथ कितने, समय भी पूछते हैं कई प्रतियोगिताओं में, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो इसको जब भी समय पूछा जाए कालिदास का तो हम लोग क्या मानेंगे? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कालिदास का समय। कालिदास के ग्रंथ कितने हैं ये भी पूछते हैं। तो कालिदास के 7 ग्रंथ हैं, मुख्य 7 ग्रंथ हैं कालिदास के। कालिदास के 7 ग्रंथ हैं जो कि प्रमाणित माने गए। बाकी जो इधर उधर मिले उनमें सब में विवाद है, वो नहीं मानते हैं। 7 ग्रंथ मानते हैं। कौन कौन है ग्रंथ? सबसे पहले उनकी समझ लेते हैं। तो रघुवंश महाकाव्यम एक ग्रंथ है इनका, जो महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्यम। इसमें रघु के विषय में चर्चा है। रघु, अज, दशरथ, पूरा इनका जो वंश है पूरा विस्तार से उसकी चर्चा बताई गई है। रघुवंश महाकाव्यम है। और एक ग्रंथ इनका कुमार संभवम है, भी महाकाव्य है, कुमार संभवम। ये 2 महाकाव्य हैं। ये है महाकाव्य। और इनके 3 नाटक हैं। 3 नाटक कौन कौन से समझ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत अच्छा नाटक है ये। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। 7
7 अंकों में ये नाटक है, बहुत प्यारा नाटक है। दुष्यंत शकुंतला से विवाह करते हैं आश्रम में कर्ण के जाके, लेकिन फिर दुर्वासा के श्राप से भूल जाते हैं। पूरी उसमें चर्चा है। अब विक्रमोर वसीयम है, ये भी इनका नाटक है, विक्रमोर वसीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर वसीयम और मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मालविकाग्नि मित्रम, ये इनके 3 नाटक हो गए। ये पूछ देता है कालिदास के कौन कौन नाटक हैं, तो इनको याद रखना है कि 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर वसीयम है और मालविकाग्नि मित्रम है। खंड काव्य देख लेते हैं कितने हैं। एक तो यही है जिसकी हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, मेघदूतम, और एक है ऋतु संहारम। एक है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन है। और मेघदूतम, आज हम जो इनके 2 महाकाव्य हैं और कालिदास के 3 नाटक हैं और 2 खंड काव्य हैं, ये खंड काव्य हैं। खंड काव्य ये 7 ग्रंथ हो गए। कालिदास के विषय में इन 7 ग्रंथों की जानकारी भी होना आवश्यक है। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे आप लोगों से मेघदूत काव्य की। टीजीटी में मुख्य लगा हुआ है मेघदूतम, और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मेघदूत से प्रश्न रहते ही हैं, और टीजीटी में तो पूरा मेघदूत लगा हुआ है। मेघदूत 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूत जो है 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में विभक्त है। ये पूर्व मेघ में श्लोक कितने हैं, यह भी प्रश्न बहुत रहता है और कई बार पूछा गया। श्लोकों के विषय में विवाद रहता है, कोई कितना कहता है, कोई कितना कहता है, कोई कभी कुछ कह रहा है। लेकिन प्रमाणित, क्योंकि हमें प्रमाणित की ही जानकारी रखनी है, दुनिया भर का हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो प्रमाणित जो है पूर्व मेघ में 63 श्लोक है। ये हैं 63 श्लोक मल्लिनाथ सूरी के अनुसार। मल्लिनाथ सूरी के को ही प्रमाणित माना गया है। और उत्तर मेघ में है 52 श्लोक। 6 श्लोक प्रक्षिप्त और हैं इसमें, लेकिन वो प्रक्षिप्त माने गए हैं, उनको हम नहीं गिनते हैं, है ना। 6 श्लोक और है तो उनको जोड़ लोगे 21 हो जाएंगे, लेकिन उनको नहीं मानेंगे। प्रक्षिप्त का मतलब होता है बाद में जोड़े गए। अब मूल कालिदास ने कुछ ग्रंथ लिखा, बाद में और कवि हुए, कुछ लोग अपने आप को विद्वान कालिदास समझ लिए तो वो उसमें अपने श्लोक जोड़ दिए। ठीक है, विद्वान है, अच्छी बात है, लेकिन उसको हम प्रक्षिप्त मानते हैं, मतलब बाद में जोड़े गए। प्रक्षिप्त कैसे? क्योंकि भाषा शैली से लोग समझ जाते हैं कि कालिदास के श्लोक नहीं हो सकते, उनकी शैली ये नहीं है, और उससे हम लोग विद्वान लोग समझ जाते हैं। तो 63 और 52 हमें याद रखना है कि मेघदूत में टोटल 115 श्लोक हैं। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं, उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। आज हम मुख्यतः मेघदूत की चर्चा करने वाले हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षा में ऑप्शन में रख देते हैं। कालिदास के ग्रंथ 7 ग्रंथ, 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य। आज हम लेकर प्रस्तुत हैं आपके सामने मेघदूत काव्य को। मेघदूत काव्य, मेघा एव दूतः यस्मिन् तत् मेघदूतम। मेघदूतम की व्याख्या देख लेते हैं। मेघदूतम, मेघदूतम आप समझ रहे हैं, ऐसा ग्रंथ जिसमें मेघ ही है दूत। इसकी अगर समास हो जाएगा तो क्या होगा? मेघः एव दूतः
यस्मिन तत मेघदूतम, बहुव्रीहि समास बन गया। तत मेघदूतम, ये रहा आपका बहुव्रीहि। मेघा एवं दूता, कालिदास ने मेघ को दूत बना के भेजा है यक्षिणी के पास। यक्ष सारी बातें मेघ से कहता है अपने हृदय की, और ये कामना करता है कि यह सुनाएगा। तो मेघदूतम में ये समास हुआ, मेघा एवं दूता, मेघ ही है जिसका दूत, यस्मिन काव्यम तत् मेघदूतम, ये हुआ मेघदूत। अब हम एक अन्य विषय की चर्चा करते हैं कि मेघदूत पूरा पद्यात्मक है, सभी जानते हैं, श्लोक हैं, 115 श्लोक हैं। उसमें छंद कौन सा है? पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। सीधे सी सरल बात है, जब बहुत से छंद होते तो हमें अलग अलग याद करना पड़ता, लेकिन पूरे में मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद के लक्षण क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। मंदाक्रांता का लक्षण है, मंदाक्रांता जलधि सडगई भौ न तौ तात गुरु चेत। लिख देते हैं आप आपके सामने, ये देखिए, मंदाक्रांता का लक्षण होता है सूत्र मंदाक्रांता जलधि ये इसका लक्षण है। ये सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। मंदाक्रांता जलधि सड़े गई बहु न तौ तात गुरु चेत। इस छंद को समझ लिया तो इसे सूत्र को तो छंद भी समझ गए और मानो पूरा कंप्लीट है। इसको समझा देते हैं। देखिए, मंदाक्रांता छंद में सबसे पहले यति कहाँ कहाँ होती है ये सूत्र हमें समझाता है। यति माने होता है विराम। यति माने क्या होता है? विराम। अर्थात जब मंदाक्रांता श्लोक आएगा तो उसमें हमें कहाँ ठहर ठहर के उसको पढ़ना है, उसको हम यति कहते हैं। तो यति को समझाने का कवियों का अलग अलग तरीका होता है। ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपको 4 में रुकना है कि 7 में, एक साहित्यिक रूप से लिखना। लिख दिया जलधि। जलधि माने होता है समुद्र। अब समुद्र का मतलब क्या है? का समुद्र में रुकना है। जलधि माने समुद्र, समुद्र माने गए 4 होते हैं, तो इसका मतलब हमें चौथे वर्ण पे रुकना, यानी यति 4 पे है। इसके बाद षठ संख्या लिख दी है, यानी 4 के बाद इसके बाद 6 वर्ण जब आएंगे तब रुकेंगे, छठे पे रुकना है। इसके बाद षडघई अम्ब माने होता है पहाड़, और पहाड़ माने गए ऐसा संस्कृत में मानते 7 पहाड़। तो यानी पहले 4 पे यति है, फिर 6 पे यति है, और फिर 7 पे यति है। ठीक है ना। अब इसके बाद गण देख लेते हैं। मंदाक्रांता छंद में गण कौन कौन से आते हैं? इस सूत्र, थोड़ा इसको दिमाग लगाएंगे, इस सूत्र ही बता देगा। षट इसको देखिए, काटिए। षट घई, षट माने 6, अगही माने समुद्र, इसके बाद यहां से गण शुरू हो जाता है, यानी भा लिखा है, यानी भगण। षट घई भगण, तो यानी इसका सबसे पहले इसमें 4 चरण होते हैं मंदाक्रांता छंद में, और 4 चरण में 4 चरण में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अब उस 17 वर्ण में मगण, भगण, नगण ये भी होगा, ये भी जानकारी है। तो इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे, जैसे ये माता राज भानस लगा होगा, जानते होंगे। तो उसमें कौन कौन होता है ये सूत्र हमें बताता है। सबसे पहले भगण होता है। षडघई भौ लिखा है, भा माने भगण, जिसमें जो ये औ लगा, इसका मतलब ये भगण 2 नहीं है, इसका मतलब अम्ब था, इसलिए ऐसा लिख। ये देखिए भगण, सबसे पहले इसमें आएगा भगण।
तो गण देख लीजिए, सबसे पहले आएगा मंदाक्रांता में भगण। इसके बाद सूत्र क्या कहता है? नगण। फिर क्या कहता है? तगण। नगण, तगण, दो तगण रहेंगे। दो तगण क्यों हो गए? क्योंकि तौ लिखा है। इसके बाद गुरु, यानी गुरु, गुरु है ना, गुरु मतलब दो गुरु, दो गुरु वर्ण होंगे, गुरु वर्ण दो। अब देखिए, भगण के तीन वर्ण, नगण के तीन वर्ण, तगण के, फिर तगण के तीन, 6 3 का 9, 3 चौक 12, 3 6 3 का 9, 3 चौक 12, 1 मिनट, 6 3 का 12। हाँ, एक चीज छूट रही है। क्या छूटा है? भगण, नगण, तगण, मगण। हाँ, भगण दो रहेंगे, भगण भग, हाँ ठीक। दो भगण रहेंगे, नगण, तगण। तगण क्या छूटा है? ताद गुरु दो, 3 3 3 6, 3 का 9। हाँ, भगण दो रहेंगे। ये देखिए, दो भगण, एक नगण, फिर एक तगण, फिर एक तगण, दो गुरु। ये 70 वर्ण इस प्रकार से हो जाएंगे। इस यही क्रम चारों चरणों में चलेगा। भगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु, ये चीज है। आगे देखते हैं। ये हुआ आपका छंद के विषय में जानकारी। अब मेघदूत का उपजीव ग्रंथ क्या है? यह भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। मेघदूत का मेघदूत का उपजीव ग्रंथ क्या है? तो इसका उपजीव ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त पुराण को माना गया है। मेघदूत का उपजीव ग्रंथ अगर आ जाए तो कहेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्योंकि कोई भी ग्रंथ है अगर उसको लिखा जाता है तो कोई ना कोई उसका उपजीव बड़ा ग्रंथ होता है। तो ऐसा कवि लोग मानते हैं कि जो मेघदूत है इसका उपजीव ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्रेरित है, ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है, इस तरीके से माना गया है। तो इसका उपजीव ग्रंथ हम लोग लिखेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इसकी जो कथा है, कथा को माना गया है जो वाल्मीकि रामायण है उससे प्रेरित है। कथा किससे प्रेरित है? वाल्मीकि रामायण से। कथा वाल्मीकि रामायण से इसकी प्रेरित है, ऐसा बताया गया है। अब इसमें आते हैं कि ये तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई मेघदूत ग्रंथ की। अब इसके अंदर कौन नायक है, कौन नायिका है? तो मेघदूत में नायक यक्ष है। नायक कौन है? यक्ष। बहुत ज्यादा पात्र इसमें नहीं है, नायक यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। इसकी नायिका यक्षिणी है। और एक पात्र इसका कुबेर है। पात्र इसके कौन कौन है देख लेते हैं। कुबेर है और ऐसा इसमें नाम यक्ष का कुछ नहीं दिया गया है। मेघदूत में कोई नाम यक्ष के संबोधित किया गया है, लेकिन किसी अन्य ग्रंथ में बताया है कि हेममालिनी उसका नाम है। तो लेकिन मेघदूत ग्रंथ में कोई नाम ऐसा नहीं दिया गया है। और दूत काव्य के रूप में यह गीत काव्य, विरही काव्य इत्यादि इसको कहते हैं। और इस ग्रंथ का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, जैसे जर्मन भाषा में हुआ है इसका गीत अनुवाद। मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में इसको किया है और स्वेट्ज ने भी इसको गद्यानुवाद किया हुआ है।
इस प्रकार से अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। और एक डॉक्टर कीथ हुए हैं, उन्होंने इसको शोक गीत कहा है, लेकिन भारतीय दर्शन में, भारतीय सभ्यता में शोक गीत ना कह के विरह गीत उसको कहते हैं। विरह गीत इस प्रकार से कहा गया है। और विप्रलंब श्रृंगार, इसमें पूरे में विप्रलंब श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? विप्रलंब श्रृंगार, ऐसा माना गया है। रस भी इसका विप्रलंब श्रृंगार ही है। और इसमें ऐसा बताया गया है कि कोई एक आषाढ़, किसी पुराण में, ब्रह्मवेद पुराण में कोई एकादशी की कथा आती है महात्म्य की, उससे ये लिया गया है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। ये इस मेघदूत की भूमिका की सामान्य जानकारी है। अब मेघदूत के अंदर चलते हैं। मेघदूत का जो मंगलाचरण है वह कैसा मंगलाचरण है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला श्लोक इसका, मंगलाचरण। ये है इसका प्रथम श्लोक। ये देखो, ये आपके सामने प्रस्तुत। इसको थोड़ा चलाने में दिक्कत आती है। ये देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये मेघदूत का प्रथम श्लोक है। इसी को आप मंगलाचरण श्लोक कह लें, जो भी है। और मंगलाचरण श्लोक से प्रश्न काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। मंगलाचरण को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, पढ़ते भी हैं जो तैयारी करने वाले छात्र। तो आज हम लोग मेघदूत का, महाकवि कालिदास का प्रथम श्लोक, जो प्रथम श्लोक तो नहीं, मेघदूत का प्रथम श्लोक, उसको पढ़ते हैं। आप लोग भी हमारे साथ पढ़ेंगे। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यक्षचक्रे जनके तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामे गिर्याश्रमेषु। ये विरह में गाया हुआ गीत है। और जो विरह से आवाज निकलती है वो मंदाक्रांता छंद में किस प्रकार से निकलती है, समझ सकते हैं। जिस प्रेमी को 1 वर्ष तक दूर रहने का श्राप लगा हो, उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी क्या मना स्थिति होगी। जो लोग समझ सकते हैं उस भाव को समझ ही रहे होंगे। तो कुबेर ने अपने अनुचर यक्ष को 1 वर्ष तक अपनी कांता प्रिया से दूर रहने का श्राप दिया हुआ है। ये कहानी है मेघदूत की। और किसी कार्य में प्रमाद हो जाता है, बताते हैं कुबेर पूजा करते हैं और उसमें यक्ष का काम होता है पुष्प लाना, और उसमें वो अपनी यक्षिणी से किसी कार्य में उलझ जाता है, तो उस काम में देर हो जाती है। तो कुबेर नाराज होकर 1 वर्ष तक प्रिया से दूर रहने का श्राप दे देते हैं। और जिस समय कालिदास मेघदूत का प्रारंभ करते हैं तो 8 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने बचे। आषाढ़ से प्रथम दिवस, यानी आषाढ़ के पहले दिन में, प्रथम दिन में यक्ष जो है मेघ को देखता है। और मेघ को देख के उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, वो पूरी चर्चा मेघदूत में है। यक्ष से, मेघ से यक्ष क्या कहते हैं, उनकी प्रीतमा कहाँ वास करती है। उनका घर अलकापुरी में है। अलकापुरी कहाँ है? अलकापुरी कहते हैं भगवान जो कैलाश पर्वत है उसके बगल में अलकापुरी है। तो चलिए आज प्रथम श्लोक का रसास्वादन करते हैं पहले, और आगे की चर्चा, आगे श्लोक आएंगे तब बताएंगे। कश्चित् कांता, पहले इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी समझ लेते हैं।
कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापे नास्तंग गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु। यक्ष यानी इसमें कर्ता यक्ष है, जो भी जहां जहां प्रथमा विभक्ति होगी वह कर्ता होगा या उसका कर्ता का विशेषण होगा। यक्ष, यक्ष को क्या हो गया है, यक्ष को रामगिरी आश्रम में कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये यक्ष का संबोधन है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, कोई कश्चित कांता, कोई कांता विरही, गुरुणा भारी दुखी, कोई कांता से अलग हुआ, विरही हुआ, दुखी यक्ष। और उस यक्ष को क्या हुआ है, स्वाधिकारात् प्रमत्ता, अपने अधिकार से प्रमत्त हो गया, अपने अधिकार से च्युत कर दिया गया, जो उसका अधिकार था, जो अपना प्रमाद के कारण। और सापेन, और साप के कारण, कुबेर ने जो साप दिया उसके कारण, अस्तंगमित महिमा, यानी उसकी महिमा जा चुकी है। जो उसका प्रभाव था, यक्ष का प्रभाव होता है, वह तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन वह सामर्थ्य नहीं रही श्राप के कारण। और श्राप क्या दिया है, वर्ष भोग्येण भर्तु, भर्तु माने स्वामी के, अर्थात जो कुबेर द्वारा श्राप दिया गया है, वर्ष भोग्येण, 1 वर्ष तक भोगने योग्य, उस श्राप के कारण किसकी, यक्ष की महिमा, अस्तंगमित महिमा, खत्म महिमा जा चुकी। अब रह कहाँ रहा है, तो कहते हैं रामगिरी आश्रमेषु, यक्ष जो श्राप के दिन काट रहा है वह कहाँ काट रहा है, रामगिरी आश्रमेषु। सप्तमी विभक्ति आधार, आधारोधि कर्णम सूत्र से यहाँ आधार लगा है। रामगिरी आश्रम में वसतिम, बस रहा है, रह रहा है, और रामगिरी आश्रम में रह रहा है। अब रामगिरी आश्रम के विशेषण है, देखिए इसमें सप्तमी विभक्ति है रामगिरी आश्रम में। अब जो विशेषण आएंगे वो भी सप्तमी विभक्ति में आ रहे हैं। वह कैसा स्थान है, रामगिरी आश्रम कैसा स्थान है, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया माने सीता जी के द्वारा स्नान किए गए, और स्नान करने से जो जल है, उदक माने जल, उससे पवित्र। और क्या विशेषण है, ये एक विशेषण हुआ। और उस रामगिरी आश्रम का क्या विशेषण, स्निग्ध छाया तरुषु, वहां पे तरुष माने वृक्ष हैं बहुत सारे, और वृक्ष कैसे हैं, स्निग्ध छाया, स्निग्ध माने घने और छायादार, क्योंकि वृक्षों की भी विशेषता होती है। मान लो कोई ऐसा वृक्ष है जिसमें ना छाया है ना कुछ है, तो क्या मतलब है, लेकिन अच्छे वृक्ष हैं वहां पे, छायादार घने वृक्ष हैं, जो कि एक सुंदर स्थान की निशानी है। उस आश्रम में बेचारा ये यक्ष जो है अपना दिन किसी तरीके से काटता है, और वहीं पे आषाढ़ के प्रथम दिन में मेघ को देखता है। और फिर आगे श्लोक बहुत सारे आते हैं, मेघ ऐसा दिखता है जैसे पहाड़ में कोई हाथी हो, इस तरीके से आते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पहले श्लोक से बहुत व्याकरणात्मक पूछ देता है। एक बार महिमा पूछा गया है, महिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है पूछा था 2011 की परीक्षा में। महिमा में इमनिच प्रत्यय है। पूरे शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी समझते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुणा, कश्चित, कश्चित का सर्वनाम शब्द है, उसमें चित प्रत्यय लगा हुआ है, तो कश्चित कांता, कांता शब्द है, कांता माने प्रीतमा, विरह गुरुणा, विरह माने विरही, गुरुणा भारी, बहुत ज्यादा, गुरु माने होता है भारी, यानी कांता का विरह कैसा होता है, भारी होता है, सबसे ज्यादा विरह कांता का विरह भारी। तो कह रहे कश्चित कांता विरह गुरुणा, कोई कांता विरही, भारी दुख से विरहित। और ये सब यक्ष की ही विशेषताएं बताई जा रही, यक्ष के विशेषण है। और उसमें क्या है, यक्ष कैसा है, यक्षा ये लिखा है कश्चित कांता, तो यहाँ पे समास क्या बनेगा, कश्चित कांतया विरह गुरुणा, कोई कांता से विरहित, भारी कांता से। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, पहले तो स्वाधिकार में देख लीजिए, स्वस्य अधिकारा, अपने अधिकार, षष्ठी विभक्ति लगी है, फिर उसमें समास कर दिया स्वाधिकारात्, स्वाधिकारात् यहाँ सप्तमी विभक्ति है, स्वाधिकारात् अपने अधिकार से, प्रमत्तः इक्त प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय लगाओ, इक्त प्रत्यय, प्रमत्तः। सापेन, सापेन में क्या है, तृतीया विभक्ति है, समझ रहे होंगे, सापेन तृतीया विभक्ति एक वचन। अस्तंगमित महिमा, इसमें पूरा बहुब्री समास बनेगा, अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा चली गई है, अस्त हो गई है। किसकी महिमा चली गई है, यक्ष की महिमा चली गई, क्योंकि उसकी महिमा थी, वह कहीं भी जा सकता था, यक्ष है, लेकिन श्राप के कारण उसकी सारी महिमा चली गई, उसको एक जगह रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो यह बहुब्री समास हुआ, सापेन अस्तंगमित महिमा, वर्ष भोग्येण भर्तु,
वर्षम भोग्यण, द्वितीय तत्पुरुष समास लगा देंगे। वर्षम द्वितीय विभक्ति थी, यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। वर्षम फिर भोग्यण दोनों बना के तृतीय विभक्ति लग गई, है ना। भर्तु, यहाँ भर्तृ शब्द है, क्या है, भर्तृ। भर्तृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया भर्तु। भर्तु माने स्वामी के, स्वामी कौन है, यक्ष का, कुबेर है। अब यहाँ जाइए, यक्ष, यक्ष चक्रे लिखा हुआ, यक्ष यानी यक्ष में प्रथमा विभक्ति है, यक्षा, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्षा। और यहाँ यक्षा हो जाएगा इस तरीके से, और ये चक्रे अलग हो जाएगा। चक्रे में पूछ देगा जैसे इसमें कौन सी क्रिया है, धातु है, तो इसमें क्री धातु है। चक्रे में कौन सी धातु है, क्री धातु है, क्री। और इसमें लकार कौन सी पूछ देंगे, लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार किस अर्थ में आती है जानते हैं, लिट लकार आती है भूतकाल के अर्थ में, और ऐसा भूतकाल जो हमने न देखा हो। हमने न देखा हो मतलब बहुत पुराना, जैसे राम हुए, ये हमने देखा, न मैं बाबा ने देखा, न दादा ने देखा, लेकिन भूतकाल है। तो ये हुआ परोक्ष भूत, मतलब जो ऐसा जो हम लोगों ने नहीं देखा, तो ये परोक्ष भूत में आती है लिट लकार। तो ये इसका ये हुआ व्याकरणात्मक टिप्पणी। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यहाँ पे क्या हो, जनक तनयाया, षष्ठी विभक्ति होगी, जनक तनयाया, इसका संधि विच्छेद करेंगे, जनक तनया के, यानी जनक तनया कौन है, सीता जी, जनक तनया के स्नान पुण्योदकेषु, उनके स्नान करने से जो पुण्य पवित्र उदक है, उदक माने जल होता है, उदक माने क्या होता है, जल, उदक माने जल, उससे पवित्र स्थान है रामगिरी आश्रम। और रामगिरी आश्रम में क्या है, स्निग्ध छाया तरु से, स्निग्ध माने गहरे छायादार वृक्षों में, वस्ति माने रहता है, यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, रामगिरी आश्रम। ऐसा बताते हैं कि रामगिरी आश्रम जो है वह चित्रकूट में है, और उसमें भी मतभेद है, उसमें भी मतभेद है, लेकिन प्राय विद्वान लोग चित्रकूट ही मानते हैं। कुछ लोग, एक विद्वान वो मानते हैं कि रामटेक पर्वत जो महाराष्ट्र में नासिक के पास है, लेकिन वह प्रमाणित इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे ये जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु की बात नहीं साबित हो पाती है, क्योंकि जनक तनया यानी सीता जी तो चित्रकूट में रही है, तो इसका मतलब रामगिर पर्वत जो चित्रकूट में है वो वाला मानना सही है। तो वहाँ पे यक्ष निवास करता है, और एक साल का श्राप है, और 4 महीने शेष हैं, उसमें यक्ष अपनी बात कहता है और बहुत से संदेश भेजता है अपनी प्रीतमा के पास कि मेरी प्रीतमा को ये कह देना, मेरी प्रीतमा ये कर रही होगी। पूरा ग्रंथ जो है कालिदास का, उससे रसिक ग्रंथ, पूरा विप्रलंब श्रृंगार में पूरा ग्रंथ है, और इसका जो नायक है वह धीर ललित नायक है, धीर ललित नायक है यक्ष का। और इस तरीके से पूरा ग्रंथ भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। आज प्रथम श्लोक मैंने आपको समझाया, पढ़ाया, और आगे यदि ईश्वर ने चाहा, संयोग रहा, तो इसी प्रकार से हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, और चर्चा परिचर्चा चलता रहेगा, और इसी प्रकार जो हुआ मैंने आपको किया, आगे जब मौका मिलेगा मुलाकात फिर होगी। नमस्कार साथियों, नमस्कार।